शिक्षा जगत के सभी प्राणियों को, सभी शिक्षाविदों को राजकुमार सैनी, पूर्व सांसद, कुरुक्षेत्र का प्रणाम। आज 5 सितंबर शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में आज के इस दिन को शिक्षा दिवस के रूप में कोई सरस्वती की फोटो लगा करके मनाता है और कोई किसी को राधा कृष्णन को मान करके मनाता है। असल में इस देश में अगर कोई शिक्षा का देवी देवता है तो वो माता सावित्रीबाई फूले, जिनको शिक्षित करके महात्मा ज्योतिबा फूले ने, जिनको महात्मा का असली खिताब हम दे सकते हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना घर छोड़ करके मनुवादियों की उस व्यवस्था पर प्रहार किया था शिक्षा के माध्यम से, जब नारी जाति को, किसी भी धर्म जाति की नारी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। आज इस देश में महात्मा ज्योतिबा फूले के पिता गोविंद राव ने अंग्रेजों से मिलकर के जिस वक्त भारत के लोगों के, निचले तबके के हालात को बयान करके अंग्रेजों से, जब महात्मा ज्योतिबा फूले बाहर से पढ़ करके आए थे तो उस वक्त उसके पिता ने यहाँ के निचले तबके के लोगों के बारे में बताया था कि यहाँ पर निचले तबके को, बहुजन समाज के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और इस पर उसने सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, जिसका विरोध स्कूल खोलने पर पहले 1848 में एक पाठशाला खोली और उसका विरोध जिन लोगों ने किया वो सब जग जाहिर है। आज जो महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर के नाम पर फोटो लगा करके हमारे लोगों को गुमराह करके वोट मांगते हैं और शिक्षा का प्रावधान किसी और को, अगर जिस प्रकार से चिल्ड्रन डे मनाते हुए लोग अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रेय देते हैं कि वो चाचा नेहरू चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाए, जबकि चिल्ड्रन डे तो गुरु गोविंद सिंह ने, जिसने अपने दोनों बच्चे शहादत में जो झोंक दिए थे इस देश की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, उनका मनाया जाना चाहिए था, गुरु गोविंद साहब का। इसी प्रकार से अगर शिक्षा दिवस को मनाना है तो माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से मनाया जाना चाहिए। आज दुख है इस बात का कि इस देश में हर स्कूल, यूनिवर्सिटी में एक सरंगी सी दे करके सरस्वती की वंदना, सरस्वती की पूजा होती है कि ये शिक्षा की देवी है। ये जब नारी जाति को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था तो ये कहां पीएचडी करके आई थी और कौन सा विशेष कार्य राधा कृष्णन जी ने, मतलब शिक्षा के लिए अलग से अनूठा कौन सा कार्य किया था कि यदि हम अगर मनाना ही है तो इस वास्तविक तौर पर इस तबके के लोगों ने संघर्ष करके इस रास्ते को खोला, इस रास्ते का जो लोगों को लाभ मिला, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष के तहत बलिदान कर दिया। मैं आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जब तक हम अपने महापुरुषों को, अपने महापुरुषों के किए गए कामों को, अपने महापुरुषों की कुर्बानियों को याद नहीं करेंगे, उनको श्रेय नहीं देंगे, तब तक इस देश में अपर लोग, ऊपर बैठे लोग उनका शोषण ही करते रहेंगे, उनके महापुरुषों का शोषण करते रहेंगे। यहां तो अभी दशहरा आने वाला है। पुष्यमित्र शुंग ने
मौर्य वंश के 10 राजाओं के आखिरी राजा बृहद्रथ मौर्य का कत्ल करके वही मनुवादी व्यवस्था जो अपने दरबार में बिठा करके उसने एक वाल्मीकि ब्राह्मण से लिखवाए थे ये वेद शास्त्र, उनको हम ढो रहे हैं। जबकि आज इतने पाखंडी इस देश के अंदर भगवान की आस्था के लिए लोगों का मानसिक मन, लोगों का दिमाग गुमराह करने पे लगे हुए हैं। आज वो इतना हालात गंभीर है पंजाब की तरफ देखें, इनमें से एक बाबा 10 रुपए डोनेशन देता हुआ, एक बाबा कहीं लंगर चलाता हुआ, ना कहीं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिखेगा, ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री दिखेगा, और न ही कहीं अनिरुद्धाचार्य दिखेगा, नहीं कहीं देवकी नंदन दिखेगा, नहीं कहीं जया किशोरी दिखाई देगी। जिनके बस में भगवान है तो वो भगवान को ही मना करके इस प्रलय से बचा लेते। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा पूरा देश मानसिक रोग का शिकार, इन बाबाओं को इनकी चांदी कुट रही है, और देश जो है ना इनके बनाए हुए भगवान के अनुरूप इनकी श्रद्धा के पात्र बने हुए हैं। श्रद्धा के पात्र बने आप महात्मा ज्योतिबा फूले के, श्रद्धा के पात्र बने आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। अगर ज्यादा ही पूजा भगवानों ने करनी है तो महात्मा बुद्ध की कर ले, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया कि देयर इज ए नो सोल, हियर इज ए नो सोल, देयर इज ए नो गॉड। वहां कोई भगवान नहीं और यहां कोई आत्मा नहीं। लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए पंडे जो हैं, हर रोज किसी की मौत हो जाती है, उसका क्रियाक्रम करने पर भी उनको पैसे चाहिए, और क्रियाक्रम करने के लिए आत्मा की सदगति करेंगे और उसे सीधा स्वर्ग भेजेंगे। जैसे इन्होंने वहां फ्लैट बुक करा रखे हैं और यहां से 5100-3100 जो मिले वो जेब में डाल लिए और अगले को टिकट दे दिया कि सीधा जाएगा फ्लैट में बैठ जाइए, वहां स्वर्ग में पहुंच जाएगा। भाई मित्रों, बैकवर्ड समाज के लोगों, सुधर जाओ। ये देश बार बार गुलाम तुम्हारी मानसिक रोग की वजह से, क्योंकि ये संख्या में कम थे, बाहर के आक्रमणकारी आए, हम तो गुलाम थे ही। हम चाहे इनके गुलाम हैं, बाहर वालों के गुलाम हैं, हम तो गुलाम थे ही। और ये उनका मुकाबला कर नहीं सके, उन्हीं की चाकरी करने लगे। जब अंग्रेज आए उनकी चाकरी करते रहे, जब मुगल आए, मतलब यही आरएसएस 25 साल तक मुगल अंग्रेजों की मुखबरी करता है 25 साल तक। अगले 25 साल में ये झंडा तक नागपुर में लगने नहीं देता और संविधान का विरोध करता है और गोल बोल कर कहता है कि हमें जो निचले तबके को बराबर बैठाना है तो फिर इस भाव की आजादी हमें नहीं चाहिए। ये तिल्ली तंबोली भटकुन भटका जाएगा, पार्लियामेंट में हल चलाएंगे, ये बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। ये वो अब ये हिंदू मुसलमान पर पिछले 25 साल से लग रहे थे, अब ये सनातन बनाने पे लगे हुए हैं। अरे मित्रों, जाग जाओ। महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपकी गुलामी की बेड़ियां काट दी थी, वोट डाल करके आगे हाथ में राज लेकर के। अपने हितों की रक्षा करने का प्रावधान है, अपने हितों की रक्षा कर लो इकट्ठे होकर के। बस मैं यही निवेदन करता हूं, आपकी अगर शिक्षा की कोई देवी है, शिक्षा का कोई देवता है तो महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर या माता सावित्रीबाई फूले हैं। नमस्कार।